यह कहानी जालंधर शहर की है। एक शांत मोहल्ला था। वहां एक प्यारी बच्ची रहती थी। वह सिर्फ 13 साल की थी। बच्ची के पिता का एक अच्छा दोस्त था। वह दोस्त बच्ची का चाचा बन गया। वह स्कूल में बस चलाता था। सब उस पर बहुत भरोसा करते थे, पर उस चाचा के मन में एक शैतान छिपा था। पंजाब के जालंधर में उसने एक 13 वर्षीय उस लड़की की विश्वास को हत्या तोड़ के मामले में आरोपी का उसने वह कबूलनामा काम सामने किया आया है। जो आरोपी कोई हरमिंदर सोच भी सिंह नहीं हैप्पी ने सकता। पुलिस पूछताछ में बताया कि जब कहानी लड़की उसके जालंधर घर के आई पारस तो उसने एस्टेट उसके नाम की साथ जगह की रेप है। करने की यह कोशिश ऐसी की। जगह लड़की थी के विरोध जहां करने लोग पर एक दूसरे उसने को गला जानते घोंटकर थे। हत्या कर दी और बच्चे शव सड़क पर को बाथरूम आराम में से छिपा खेलते दिया। थे। आरोपी ने बताया कि उसकी 13 पत्नी साल और की वह छोटी बेटी बच्ची अपने लुधियाना मम्मी गई पापा हुई की थी दुनिया और थी। लड़की उसकी बेटी से उसका मिलने नाम आई थी। हरमिंदर सिंह रिम्पी था। रिम्पी बच्ची के पापा का बहुत पुराना दोस्त था। रिम्पी एक प्राइवेट स्कूल में बस ड्राइवर था। सोचिए, एक स्कूल बस चलाने वाला जिस पर सब भरोसा करते हैं कि वह बच्चों को स्कूल लाएगा और ले जाएगा। इसीलिए वह मुंह बोला चाचा बन गया। परिवार उसे बहुत मानता था। वह घर में ऐसे आता जाता था जैसे वह घर का ही आदमी हो। जरा सोचिए, अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप अपने बच्चे को किस पर भरोसा करने से रोकते? रिम्पी को सब पता था। उसे पता था कि बच्ची कब अकेली होगी। वह जानता था कि बच्ची उसे चाचा मानती है और उसका कहना मानेगी। यह शनिवार का दिन था। शाम का समय करीब 4 बजे। बच्ची खेलने के लिए बाहर गई। वह पास के घर में अपनी एक दोस्त से मिलने गई। रिम्पी वहीं पर था। उसने मीठी बातों से बच्ची को अपने घर के अंदर बुलाया। बच्ची को चाचा पर पूरा भरोसा था, इसलिए वह चली गई। शाम ढल गई। 6 बजे, 7 बजे बच्ची घर नहीं लौटी। रात के 10 बज गए तो माता पिता बहुत डर गए। उन्होंने पुलिस से शिकायत की। उन्होंने कहा, हमारी बेटी खो गई है। जब माता पिता पुलिस स्टेशन में थे तब बच्ची का जीवन खत्म हो चुका था। रिम्पी के घर के अंदर बेडरूम में उसने उस मासूम पर हमला किया। रिम्पी ने बाद में सब बताया। उसने बुरा काम करना चाहा। बच्ची ने विरोध किया और जोर से चिल्लाई। यह चीख रिम्पी के लिए खतरा बन गई। वह डर गया कि अगर बच्ची बच गई तो उसका झूठ सबके सामने आ जाएगा। अपना अपराध छिपाने के लिए उसने बच्ची का गला दबा दिया। उसने माना कि उसने उसका गला तब तक दबाया जब तक वह यह सबसे बुरा सच था। हत्या के बाद उसने बच्ची का शरीर अपने ही घर के बाथरूम में छिपा दिया। पुलिस ने बस गुमशुदगी का केस लिखा था, पर बच्ची का शरीर तो चाचा के घर में था। क्या पुलिस को सच पता चलेगा? अगले दिन रविवार की सुबह सब लोग बहुत दुखी थे। पड़ोसियों को शक हुआ। उन्होंने परिवार को बताया कि बच्ची आखिरी बार रिम्पी के घर गई थी। परिवार ने पुलिस को बताया, प्लीज रिम्पी का घर देखो। जांच का काम एसआई मंगत राम को मिला, पर मंगत राम ने गलती की। उन्होंने कहा, मुंह बोला चाचा ऐसा बुरा काम नहीं कर सकता। उन्होंने रिम्पी का घर देखने से मना कर दिया। यह पुलिस की बहुत बड़ी गलती थी। पुलिस ने रिम्पी पर भरोसा किया, लेकिन लोगों को गुस्सा आ गया। लोग रिम्पी के घर के बाहर जमा हो गए। वे चिल्ला रहे थे, जांच करो। लोगों का गुस्सा देखकर पुलिस को अंदर जाना पड़ा। आखिरकार पुलिस ने रिम्पी का घर देखा। क्या पुलिस को उस बुरे सच को ढूंढने में देर हो चुकी थी? क्या वे उस बुरे सच तक पहुंच पाएंगे? पुलिस ने रिम्पी के घर की तलाशी ली। बेडरूम के पीछे के बाथरूम में उस 13 साल की बच्ची का मरा हुआ शरीर मिला। कॉलोनी में सब रोने लगे। वह चाचा जिस पर सब भरोसा करते थे, वह तो एक राक्षस निकला। डॉक्टरों की जांच से पता चला बच्ची के साथ गलत काम हुआ था। उसके गले पर उंगलियों के निशान थे। इससे पता चला कि उसे गला घोंटकर मारा गया था। पुलिस ने रिम्पी को तुरंत पकड़ लिया। पुलिस की पूछताछ में रिम्पी ने सब मान लिया। उसने बताया कि बच्ची चिल्लाई तो उसने उसे चुप कराने के लिए गला दबा दिया।
उसने उसका गला तब तक दबाया जब तक वह हिलना बंद नहीं हुई। जब पुलिस रिम्पी को अस्पताल ले जा रही थी तब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने रिम्पी पर हमला कर दिया और उसे बहुत पीटा। पुलिस को उसे बचाना मुश्किल हो गया। यह गुस्सा सिर्फ हत्यारे पर नहीं था, यह उस भरोसे पर था जो हमेशा के लिए टूट गया था। रिम्पी पर हत्या का केस दर्ज हुआ। बच्चों को बचाने वाले बड़े कानून पॉक्सो एक्ट का केस भी लगा। जांच में गलती करने वाले एसआई मंगत राम को नौकरी से हटा दिया गया, सस्पेंड। यह सरकारी फैसला था कि पुलिस ने गलती की थी। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? यह कहानी बताती है कि हर हंसता हुआ चेहरा अच्छा नहीं होता। हमें बच्चों को सिखाना होगा कि कौन अपना है और कौन पराया। इस केस की सबसे दुखद बात यही है कि बच्ची ने विरोध किया, उसने आवाज उठाई, पर उस आवाज को भरोसे के अंधेरे में दबा दिया गया। वो रात जालंधर के लोगों के लिए बहुत भारी थी। आज भी जब कोई बच्चा पास के घर में जाता है तो हर माँ बाप एक सवाल पूछते हैं, क्या हम सच में सुरक्षित हैं? यह कहानी सिर्फ एक बुरे आदमी की नहीं है, बल्कि उस भरोसे की है जो रिम्पी ने तोड़ा, और वह भरोसा शायद कभी वापस नहीं आएगा। हमें अपने बच्चों को खुद सुरक्षित करना होगा। आप देख रहे थे ट्रू क्राइम स्टोरीज इन हिंदी। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे।